रोहतक की आन बान शान जिस एकेडमी को बोला जाता है, जिसको रोहतक की सबसे बेस्ट एकेडमी और रोहतक नहीं हरियाणा की सबसे बेस्ट एकेडमी बोला जाता है, एमएस एकेडमी। आज इनका वार्षिक उत्सव था। यहाँ जो मुख्य अतिथि थे वो तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ जो अभिभावक बच्चों के वो मौजूद हैं। सारी डेवलपमेंट जो बच्चों की है, एजुकेशन में, प्लेइंग में, हर चीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में सब बहुत बढ़ चढ़ के है। एमएस एकेडमी आज मतलब हरियाणा ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में नाम कमा चुकी है। ये एकेडमी एक आध साल में इन फ्यूचर दिल्ली की एकेडमियों को और अपना कोटा की एकेडमियों को फेल कर देगी। यहाँ जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली, एक शब्द हिंदी में है सर्वांगीण विकास, और अंग्रेजी में ओवरऑल जो डेवलपमेंट है। रिजल्ट भी देखा, अच्छा रिजल्ट है, तो बेटी को हो गया 1 साल इधर, अच्छा रिजल्ट है। ओवरऑल कैसा मतलब माहौल, कैसा जो है एनवायरनमेंट मानते हैं आप एएमएस एकेडमी का लड़कियों के प्रति विशेष? कमी रखी नहीं इन्होंने, कमी क्या निकालूं मैं। खासियत सबसे बड़ी स्टाफ का व्यवहार, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मेरे छोटे भाई ने भी यहीं से कोचिंग ली थी और एज ए नेवी में ऑफिसर लगा हुआ फिलहाल वो। सभी टीचर्स जो मुझे पढ़ाते भी और जो नहीं पढ़ाते सब इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, मैं इतना ओवरवेल्म फील करती हूँ एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैं एएमएस का पार्ट हूँ। एएमएस ग्लोबल एकेडमी नाउ इन झज्जर। अगर हम झज्जर की बात करें, वो एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर वहाँ देखें रिजल्ट्स अभी वो नहीं है। इस साल हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम ने डिसाइड किया कि वी शुड हैव वन ब्रांच एएमएस ग्लोबल एकेडमी नाउ इन झज्जर, रोहतक रोड अपोजिट यश बैंक झज्जर। झज्जर में हम एक ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं। हम एसएसबी की कोचिंग वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ हम फाउंडेशन दे रहे हैं 7 to 12th क्लास, एनडीए, नीट एंड जेईई। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है रोहतक में। और रोहतक की आन बान शान जिस एकेडमी को बोला जाता है, जिसको रोहतक की सबसे बेस्ट एकेडमी और रोहतक नहीं हरियाणा की सबसे बेस्ट एकेडमी बोला जाता है, एमएस एकेडमी। आज जो है किसी परीक्षा का रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन आज इनका वार्षिक उत्सव था और इस कार्यक्रम में बच्चों से मिलवाया, बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी स्टेज पर, किस तरीके से धमाका बच्चों ने बचाया वो आपको दिखाया। लेकिन अब यहाँ जो मुख्य अतिथि थे वो तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ जो अभिभावक बच्चों के वो मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में एएमएस एकेडमी जो कहती है उन बातों पर खरा कितना उतरती है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, मैं बतौर चीफ गेस्ट यहाँ पे आया हूँ। मैं एएमएस एकेडमी में, यहाँ प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ है। ये एकेडमी में जो बच्चे देखे मैंने, ये सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, सारी डेवलपमेंट जो बच्चों की है, एजुकेशन में, प्लेइंग में, हर चीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में सब बहुत बढ़ चढ़ के है। हर बच्चे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और एक चीज़ और देखी मैंने बड़ी अच्छी, बच्चों पर टेंशन कोई नहीं है। बच्चे बड़े निष्पक्ष तरीके से और विदाउट टेंशन अपना काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। वी विश कि ये आगे बढ़ती जाए और बच्चे फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। यहाँ के डायरेक्टर्स वगैरह जो टीचर्स हैं सभी डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर, क्या कहें? सबसे पहले तो ये बता दीजिए, बच्चों की परफॉर्मेंस को कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी बच्चों की। और एएमएस एकेडमी आज मतलब हरियाणा ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में नाम कमा चुकी है। तो मैं एएमएस एकेडमी के पूरे स्टाफ को, इनके डायरेक्टर को, सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करता रहे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। ये एकेडमी एक आध साल में इन फ्यूचर दिल्ली की एकेडमियों को और अपना कोटा की एकेडमियों को फेल कर देगी, और लगभग आज उसके बराबर आ खड़ी हुई है जी। सर, क्या कहेंगे? कह सकते हैं कि अब हरियाणा के बच्चे जो पहले कोटा सीकर भागते थे, पहले बड़े बड़े महानगरों में, कोई दिल्ली की तरफ, कोई मुंबई की तरफ, कोई चेन्नई, कोलकाता उस तरफ भागता था, तो अब जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आई वाज सरप्राइज्ड कि आज जो हमने देखा यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, और जम्मू कश्मीर से बच्चे यहाँ में देखने को मिले, पंजाब से बच्चे देखने को मिले। और ये न केवल रोहतक के लिए बल्कि मैं कहूँगा हरियाणा के लिए एक गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से कोई एकेडमी निकल के और वो फैल रही है, न केवल अपने राज्य में बल्कि जो साथ लगते हमारे राज्य हैं। जैसे अभी हमारे एक जो साथी मेहमान हैं उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया की जो बेस्ट एकेडमी है वो एमएस एकेडमी बनने जा रही है। और जो रोहतक में नाम कमाया, जो हरियाणा में नाम कमाया, और जिस पूरे क्षेत्र में जो नाम कमाया है, उसके पीछे जो जी तोड़ मेहनत की है, मैं उसमें सराहना करना चाहूँगा श्री मनीष जी जो डायरेक्टर हैं इस एकेडमी के, और उनके जितने भी दर्शक हैं, चाहे श्री कृष्णलाल जी हो, और जो पूरी टीम जो है वो जुड़ी हुई है, वो मिल के काम कर रहे हैं। और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वो आज इस पूरे कार्यक्रम में देखने को मिली कि चाहे वो एकेडमी से जुड़े हुए चपड़ासी हों और चाहे डायरेक्टर हों, वो सब एक
लय से, एक ताल से एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करते हैं, और यही हमने समाज को सिखाना है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली, एक शब्द हिंदी में है सर्वांगीण विकास, और अंग्रेजी में ओवरऑल जो डेवलपमेंट है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। आशीर्वाद, क्योंकि संतों का काम तो आशीर्वाद देने का ही होता है। तो AMS एकेडमी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जो शिक्षा के लाइन में और जो अपने हेल्थ के लाइन में। तो मनीष बहुत अच्छे तरह से सब फंक्शन अपने मनाते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद गोकर्ण तीर्थ की ओर से बहुत बहुत बधाई। विशेष लगाव है AMS एकेडमी से आपका, लगातार जब भी कार्यक्रम होता है तो आप एक बुलावे पर चले आते हैं। बच्चों के प्रति प्रेम लगा लीजिए या फिर AMS एकेडमी के प्रति लगाव लगा लीजिए। लगाव सभी से रखते हैं, ये नहीं कि जो बुलाए तो उसके यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। मेरा मानना ये है, बच्चों को आशीर्वाद मिलता है, उनकी और स्टडी अच्छी होती है, उनको आगे अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं, देश सेवा में काम करते हैं, यही हमारी ब्लेसिंग रहती है। 17 वर्ष हो चुके हैं इनको सेवा करते हुए, और इसी तरह ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, यही आशीर्वाद। तो अभी कुछ अभिभावक हमारे साथ है। सर कहाँ से आए? सर JNK से। जम्मू कश्मीर से और हरियाणा में। जम्मू कश्मीर तो कहते कि जन्नत है, और जन्नत को छोड़ के आप इधर आ रहे हैं। बस सर बच्ची को पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं, बस जन्नत में ही हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी दूर कहते हैं कि आपके नज़दीक तो और भी कई जो है एजुकेशन हब लगते हैं, कोटा सिक्कर को भी बोलते हैं, दिल्ली भी कहते हैं कि दिल्ली तो राजधानी वैसे भी इंडिया की जान है। तो उसको छोड़ के आप हरियाणा में, और हरियाणा में रोहतक में AMS एकेडमी में पहुंच गए, इतना मतलब कैसे? सर सुना था काफ़ी, लेकिन रिज़ल्ट भी देखा, अच्छा रिज़ल्ट है। तो बेटी को हो गया 1 साल इधर, अच्छा रिज़ल्ट है, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें, तो इसलिए हम इधर ही हैं। तो वहाँ से आपने आके आपने खुद देखा था कि कैसी एकेडमी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, खुद ही देखा था सब कुछ, तो अच्छा निकला सब तो कुछ। अभी बिटिया हॉस्टल में है? हाँ हॉस्टल में है सर। हॉस्टल के हिसाब से अगर देखें तो सुरक्षा कैसी है, सारी चीज़ें आपने चेक की होंगी। ओवरऑल कैसा मतलब माहौल, कैसा जो है एनवायरनमेंट मानते हैं आप AMS एकेडमी का लड़कियों के प्रति विशेष? बहुत अच्छा सर, सिक्योरिटी पूरी है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं MD साहब, बहुत अच्छा है। कोई शिकायत जो आपके मन में हो, जो आप करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत ही नहीं है सर। छोटी मोटी कमी आपके मन में? नहीं, कोई कमी नहीं है, कमी रखी नहीं इन्होंने, कमी क्या निकालूं मैं। जी आपका क्या नाम है? जी अनुराधा। तो बिटिया यहीं पर है, पढ़ाई कर रही है? जी जी जी। 1 साल हो गया लगभग यहाँ पे? नहीं, ये जुलाई में आई थी एक्चुअली। जी जी यानी कि 6 महीने के आसपास होने वाले हैं अभी। जी जी। तो 6 महीने में कितना जो है आप देख रहे हैं कि कितना सुधार हुआ है इनके? जी सर, जो जी इधर के डायरेक्टर सर हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल, तो अभी होती है आपके अक्सर? जी जी जी, अक्सर होती रहती है। आपका क्या नाम है? रिद्धिमा शर्मा। अवार्ड भी मिला है आज, तो मम्मी पापा को बड़ा प्राउड फील हो रहा है आज तो आपको? जी जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब परफॉर्म करने का मौका मिला तो वो तो और भी अच्छा है। और अवार्ड किस चीज़ में मिला आपको? मार्वलस मैनर का अवार्ड मिला है। यानी कि संस्कार जी बिल्कुल, हाँ संस्कार। बड़ी अच्छी परवरिश की है मम्मी पापा ने। हाँ बिल्कुल अच्छा। एकेडमी कैसी है? 6 महीने लगभग हो चुके हैं। अकेडमी तो जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी अच्छी है। मतलब मैंने सोचा था कि यहाँ पे लोग पता नहीं कैसे होंगे, उस हिसाब से बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और मतलब जितना मैंने सुना था कि रूड वगैरह होते हैं, पर नहीं, बिल्कुल स्वीट प्यारे से अच्छे लोग हैं। एनवायरनमेंट अच्छा है? बिल्कुल बहुत अच्छा। पढ़ाई के लायक? हाँ बिल्कुल। तो एकेडमी कितना नंबर देना चाहेंगे अपनी एकेडमी को? 10 में से तो 10 ही डिजर्व करती है एकेडमी हमारी। बिल्कुल। सर क्या नाम है? मैं मनवीर सिंह फरीदाबाद से। फरीदाबाद से दिल्ली के नज़दीक से बिल्कुल, और रोहतक पहुंच गए, बिटिया को यहाँ छोड़ रखा है? बिटिया को यहाँ छोड़ रखा है। तो यहाँ ऐसा क्या देखा आपने AMS एकेडमी की दिल्ली छोड़ के आप इधर आ गए? यहाँ एकेडमी की पढ़ाई और सभी स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा है। तो बिटिया को कितना समय हो गया यहाँ एडमिशन? बिटिया को 2 साल होने जा रही हैं। अपेक्षा आप एकेडमी से कर रहे थे कि एकेडमी जो आप उम्मीद लगाए बैठे थे तो मान के चले कि खरी उतर रही? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। आपको मतलब इतनी अच्छी एकेडमी लगी तो खासियत क्या लगी? 1-2 खासियत बता दीजिए ताकि और अभिभावक देख रहे हैं उनको पता चल सके। खासियत सबसे बड़ी स्टाफ का व्यवहार जी, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो मनीष सर से बातचीत होती है? हाँ होती है। उठा लेते हैं फोन? कई बार होता है कि भाई स्कूल संचालक हैं तो संचालक कहाँ फोन उठाएंगे, वो तो मालिक है। वो खुद भी करते हैं कॉल, खुद फोन करते हैं? खुद भी कॉल करते हैं। क्या नाम आपका? विशाखा। तो किस चीज़ की तैयारी चल रही है अभी? अभी तो फिलहाल SSC की तैयारी ही कर रही थी मैं, साथ साथ इसी उससे आई थी मैं तो। हाँ पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तैयारी चल रही है?
हाँ जी, यानी कि 2 in 1 काम कर रहे हैं आप एक साथ। यस। क्या तो फरीदाबाद से रोहतक एडमिशन दिलवाया पापा ने, एकेडमी देख के गए, आपने भी देखा था? तो मैंने ही ऑनलाइन एकेडमी सर्च की थी और मैंने ही आने के लिए कहा था पेरेंट्स को। फिर स्टार्टिंग में पेरेंट्स का ये था कि नहीं भाई अलग जगह है, पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या है क्या नहीं है, बट फिर यहाँ आके फिर पेरेंट्स को बहुत अच्छा, खुद से ही बहुत अच्छा लगा। सर क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट शिव कुमार जी। एडवोकेट साहब कहाँ से? यहीं रोहतक से हूँ जी। जी, तो दोनों बेटे एकेडमी? मेरा लड़का है, ये मेरे साले का लड़का गुड़गांव से। कोई नहीं, आपका ही बच्चा है फिर भी। तो अच्छा, ये गुड़गांव से है? ये गुड़गांव और एडमिशन एएमएस? हाँ बिल्कुल। इतनी दूर से क्या क्या सोचा आप? जब हमने अपने बच्चे का एडमिशन की बात की ससुराल वालों से, तो उनको बताया कि हम बच्चे का एडमिशन एएमएस एकेडमी में करवा रहे हैं और बहुत अच्छी एकेडमी है, क्योंकि मैं मनीष जी को 2011 से जानता हूँ। उन्होंने तो कहा होगा कि इधर दिल्ली भेजो। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। उनसे मैंने बता दिया था कि मनीष जी को बहुत पुराने टाइम से जानते हैं, क्योंकि उनके मेरे छोटे भाई ने भी यहीं से कोचिंग ली थी और एज ए नेवी में ऑफिसर लगा हुआ फिलहाल वो, और अभी भी अच्छी जॉब चल रही है उसकी। और इसके साथ ही फिर उनको समझाया, तो फिर ये हमारे साथ बोल रहे कि ठीक है, आपके बच्चे का जहाँ एडमिशन करा रहे हो वहीं आप एडमिशन करवा दो, और हमने इसलिए इसका गुड़गांव से उठा के ले आए और यहाँ एडमिशन करवा दिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, 7वें आसमान पे वास्तव में, बिल्कुल 7वें आसमान? बिल्कुल। तो सबसे बड़ी ट्रॉफी हाथ लगी है, तो सर मेहनत की है तो तभी मिली है। पूरे साल की मेहनत है? पूरे साल की मेहनत है सर। एक बार ऊपर उठा के दिखा दीजिए ये ट्रॉफी, और साथ में जोश, और आपकी परफॉर्मेंस भी बड़ी दमदार थी आज। थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट। क्या कहेंगे? स्पेशल मोमेंट? बहुत ज़्यादा, ये मतलब मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि लाइक मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनूँ, हेड गर्ल बनूँ, एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये सब अचीव किया। एंड अगर सर नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। ऑल थैंक्स टू हिम। जी हाँ, मम्मी पापा साथ में? हाँ जी। बहन भी साथ में? हाँ जी सर। तो अभी बहन के ऊपर बड़ा प्रेशर डाल दिया है कि इसको भी इतनी बड़ी ट्रॉफी उठानी पड़ेगी अभी आगे। क्या नाम है? रिदम। रिदम। तो बहन को लेके खुश हैं या फिर थोड़ा सा जेलस फील हो रहा है? नहीं, खुशी हो रही है। कहीं घर पे जाने के बाद कमरे में बैठ के ये कहो कि तूने ट्रॉफी ले ली, तेरे से बड़ी लूंगी बड़। हाँ जी। कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है। सर क्या नाम? राजेश बेनीवाल। क्या कहेंगे एकेडमी को लेके? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा। सर ने बहुत अच्छा वो किया हुए हैं, सारे टीचर्स ने सबका सपोर्ट है, तभी यहाँ तक बढ़े हैं। काफ़ी हेल्पफुल है सारे, बहुत बेस्ट है सर। जो उम्मीद थी एकेडमी से खरा उतरे? बहुत अच्छा उम्मीद उतरी जी, उससे भी बेस्ट हुआ है। चलो सर तो देखते हैं, लेकिन मम्मी से पूछें, क्योंकि बेटी सारी बातें मम्मी से हमेशा शेयर करती है, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो। बहुत अच्छा है सर। हकीकत क्या बताई बिटिया ने? बिटिया बिल्कुल खुश है यहाँ के, इनको कोई प्रेशर नहीं है किसी भी चीज़ का, भाई किस टाइम क्या है क्या नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। कहीं सभी टीचर्स जो मुझे पढ़ाते भी और जो नहीं पढ़ाते, सब इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, मैं इतना ओवरवेल्म फील करती हूँ, एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैं एएमएस का पार्ट हूँ सर। तो बहुत सारा बोलने का जो हिसाब किताब है ये आपने ही रख लिया, मम्मी पापा बड़े धीरे बोल। सर मुझे जस्ट फील आ रही है तो बताऊंगी ना सर। लड़कियों के लिए कैसा एनवायरनमेंट है? बिल्कुल सच बता दी। सेफ है, बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली है सब। जी क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिल है। हाँ तो आपके भी बच्चे यही? हाँ जी, मेरा बेटा 12th में है, 11th में है, तो वो स्पोर्ट्स में है। और मैं काफ़ी टाइम से ना ऐसा मतलब स्कूल सोच रही थी, एकेडमी भी हो जहाँ उसे अच्छा एनवायरनमेंट हो, प्लस थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी हो, जो कि ज़रूरी है आजकल की जो यंग जनरेशन पे। थोड़ा कंट्रोल, मतलब प्यार से भी थोड़ा सर ऐसे हैं बहुत अच्छे से, मतलब प्यार से भी हैंडल करते हैं, फिर एक बार डांट भी देते हैं, अपनापन फील होता है। तो आपको बताते हैं भाई बच्चा कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है, ये 1 वीक में 2 वीक के अंदर बातचीत हो जाती है? हाँ जी बिल्कुल, घर जैसा ही एनवायरनमेंट है। मैं तो खुद सर से बात करती रहती हूँ जब भी आना होता है पीटीएम पे या बीच में आना होता है, तो बहुत सपोर्टिव है, सारे बहुत सपोर्टिव हैं। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्टली स्पीकन हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी इंस्टेंट सॉल्व करते हैं। एएमएस ग्लोबल एकेडमी नाउ इन झज्जर। मैं ये सवाल आपसे करने ही जा रहा था, अभी आपने अनाउंसमेंट की है बड़ी, झज्जर के अंदर अब नई ब्रांच खुलने जा रही है,
तो कहीं ऐसा होता नहीं है कि ब्रांच के चक्कर में जो क्वालिटी है वो घट जाए, या फिर फोकस वही है, क्वालिटी तो देनी है लेकिन बच्चों को जो है आगे भी बढ़ाना है? सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, झज्जर रोहतक से इट्स ऑल अबाउट 20 to 30 मिनट्स। अगर बहुत ज़्यादा गैप होता है तो हम सोचते हैं कि वो टीचर्स की क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे। दूसरा, झज्जर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक इस तरह की एकेडमी की जहाँ NDA, नीट, JEE विद डिसिप्लिन, विद संस्कार, वहाँ पर उनको संस्कार उनको मिले, इस तरह की एकेडमी की बहुत ज़रूरत थी। अगर हम झज्जर की बात करें, वो एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर वहाँ देखें रिजल्ट्स अभी वो नहीं है, और NDA के रिजल्ट्स की बात करें तो वहाँ से इतने ज़्यादा अगर हम एज ए कोचिंग सेंटर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। हमें पिछले 5 साल से पेरेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं। पूरा देश भगत एरिया, बिल्कुल सबसे, हाँ वहाँ सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वहाँ से निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं है। पेरेंट्स 5 साल से हमारे से डिमांड कर रहे हैं, सर कोचिंग सेंटर वहाँ पर ओपन कीजिए। तो इस साल हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम ने डिसाइड किया कि वी शुड हैव ऑन ब्रांच AMS ग्लोबल एकेडमी नाउ इन झज्जर। तो कब ओपनिंग होने जा रही है? इसकी ओपनिंग बहुत जल्दी होने जा रही है। ऑलमोस्ट आप लास्ट ऑफ दिसंबर और जनवरी में हम आपको फिर से वहाँ पर आमंत्रित करेंगे कि फिर से आपको बुलाएंगे। और जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे को NDA, नीट या JEE के लिए प्रिपेयर कराना चाहते हो और झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हम 5 जनवरी को झज्जर में, एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, रोहतक रोड अपोजिट यश बैंक झज्जर में हम एक ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप आमंत्रित कर रहे हैं हम आपको झज्जर ब्रांच के इनॉग्रेशन के टाइम पर, और हम आपको वही क्वालिटी, वही एजुकेशन क्वालिटी, वही डिसिप्लिन झज्जर में भी देंगे। और बहुत जल्दी वहाँ पर भी आप ये देखिए, ऑफिसर्स की बात करें, रिटर्न देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर कर देते हैं, लेकिन हम SSB की कोचिंग वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ हम फाउंडेशन दे रहे हैं 7 to 12th क्लास, NDA, नीट एंड JEE। तो मान के चले सर, नई साल पे नई जगह और अभिभावकों के लिए बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा तोहफा झज्जर वाले पेरेंट्स के लिए मिलने जा रहा है। और देखिए मैं आपको बताऊं, जो स्टाफ होगा वो रोहतक से स्टाफ जाएगा सारा। कुछ फैकल्टी हमारे यहाँ पर रेजिडेंशियल हैं, कुछ फैकल्टी हमारी दिल्ली से है, कोटा से, वो सारा स्टाफ हमारा रोहतक से जाएगा और वही सेम क्वालिटी हम वहाँ पर झज्जर में देने जा रहे हैं। डॉक्टर सोनिया भी हमारे साथ खास बातचीत में है, क्योंकि आज का कार्यक्रम इनके ही जो है रूपरेखा में चल रहा था। लगातार जो है मंच संचालन की बात हो या फिर बच्चों को सम्मानित करने की, इन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हैं। मैम क्या कहेंगे, नई ब्रांच भी अब खुलने जा रही है, रोहतक के बाद झज्जर में आप सेवाएं देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? विशेष रूप से आप डॉक्टर हैं, तो जो बच्चों का सपना है MBBS बनने का, तो उनके लिए क्या स्पेशल आपके पास? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मनीष सर का जो वी आई एम अप्रिशिएटिंग द AMS फैमिली एंड ग्रुप, जो हमने एक बहुत ही माइनर पॉइंट से शुरू करा था, एंड नाउ वी आर अचीविंग हाई गोल्स. And for NEET students, I advise and give my advice to like dedicatedly they have to be persistent for their studies. And सबसे the utmost अभी जो चल रहा है, जो मैं बाहर आजकल जाती हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, जो environment ही है जो बच्चों को pollute कर रहा है। तो अभी मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो AMS स्कूल की प्रिंसिपल हैं। मैम क्या कहेंगे, आज का कार्यक्रम, आपके बच्चों का जो जोश, जो उत्साह देखने को मिला, जो परफॉर्मेंस देखने को मिली, कितने संतुष्ट अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से? मैं यही कहूँगी कि सक्सेस शाइन ब्राइटेस्ट व्हेन गाइडिंग बाय द वैल्यू, एंड my immense gratitude to God who has given me this chance to become a principal of AMS Academy, and I am very thankful to director sir जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। मैं यही कहूँगी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस AMS Academy, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज द इम्पॉसिबल वर्ड सेज आई एम पॉसिबल। थैंक यू। तो AMS अकेडमी में मौजूद थे, तमाम लोगों से बातचीत करवाई। आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। और इसके साथ ही अगर आप भी अपने बच्चे का भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हैं, उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो AMS अकेडमी में आ सकते हैं। झज्जर में भी अब ब्रांच खुलने वाली है बहुत जल्द। नई साल पर बड़ा धमाका AMS करने जा रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सभी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।